अरिहन्तायनम् ओम नमो अरिहन्तायनम् ओम नमो सिद्धायनम् ओम नमो सिद्धायनम् ओम नमो आयर्यायनम् ओम नमो आयर्यायनम् ओम नमो वच्छायायनम् ओम नमो वच्छायायनम् ओम नमो लोय सवसाहुनम् ओम नमो लय सवसाहुनम्। एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री शांति सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की अहिंसामयी जैन धर्म की जय। और ये परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की दुनिया एक तमाशा है पाप पुण्य का पासा है। दुनिया एक तमाशा है पाप पुण्य का पासा है। दुनिया एक तमाशा है पाप पुण्य का पासा है। दुनिया एक तमाशा है पाप पुण्य का पासा है। आशा और निराशा है आशा और निराशा है। आशा और निराशा है आशा और निराशा है। जिसको जो भी भाषा है उसने वही तराशा है। जिसको जो भी भाता है उसने वही तराशा है। जिसको जो भी भाषा है उसने वही तराशा है। जिसको जो भी भाता है उसने वही तराशा है। अपने अनुभव पर हो अपने अनुभव पर पग बढ़ता जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनोनी ओ होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। दुनिया एक तमाशा है पाप पुण्य का पासा है। दुनिया एक तमाशा है पाप पुण्य का पासा है। आशा और निराशा है आशा और निराशा है। आशा और निराशा है आशा और निराशा है। हम दुनिया में आ तो जाते हैं लेकिन दुनिया में आने के पहले और आने के बाद भी ये समझ में नहीं आता हम दुनिया में आए ही क्यों है। क्या लेने आए थे यहाँ क्या करने आए थे यहाँ। जिसको जितना अनुभव हो पाया जिसको जैसा ज्ञान हो पाया वो वैसा ही जीवन जीता चला जाता है। सारा खेल ज्ञान के ऊपर है। जैसा ज्ञान हुआ वही उसके लिए सही है। एक बच्चे के लिए उसके बाद तुम सोना रख दो चांदी रख दो हीरा रख दो सब रख दो और एक ग्लूकोज का बिस्कुट रख दो सब छोड़ देगा बिस्कुट उठा लेगा। तुम्हारे सामने सोना रख दो बिस्कुट रख दो तुम सोना उठा लोगे बिस्कुट नहीं उठाओगे। सब ज्ञान के ऊपर डिपेंड है। आप कहोगे कि बच्चा पागल है हम होते तो सोना उठाते। वो बच्चा भी यही कहता कि हमें जितना ज्ञान है
हम उतना ही समझते हैं, हमारे लिए वही सही है, तुम्हारे लिए वो सही है, और हमारे लिए इन दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ज्ञान की खेल, जिसको जैसा ज्ञान है, जिसने जैसा अनुभव किया है, बस वैसी ही उसकी लाइफ है। तुमने कितना अनुभव कर पाया है, तुम कितना भी शास्त्र पढ़ो, जिंदगी भर शास्त्र को पढ़ते रहो, हमें मालूम है तुम्हें कितना ज्ञान है। तुम भले ही समझो कि हमें बहुत ज्ञान है, हम जानते हैं कि तुम्हें कितना ज्ञान है। 1 इंच त्याग भर भी तुम्हारा ज्ञान नहीं है। 1 इंच त्याग भी कर लो, जब तक त्याग नहीं होता है तब तक कोई ज्ञान काम का नहीं होता है। ज्ञान का कोई काम नहीं होता। ज्ञान और त्याग दोनों एक साथ है, युगपत है, दोनों एक साथ हो जाएंगे। अगर हमने बताया कि रात्रि में पानी नहीं पीना चाहिए और तुमने कहा मेरा रात्रि में पानी का त्याग, समझो तुम्हें ज्ञान हुआ है। तुम सुन के चले गए, कोई ज्ञान नहीं है, तब बकवास है। ऐसे ही शास्त्रों का है, लोगों ने बहुत शास्त्रों का ज्ञान किया, इतना ज्ञान किया कि साधुओं को पढ़ाने लगे, लेकिन त्याग रंच मात्र भी नहीं आया, जो कि एक सिक्के के 2 पहलू थे। ज्ञान और वैराग्य दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक पहलू वाला सिक्का होता ही नहीं है, एक पहलू वाला सिक्का चलता ही नहीं है। अगर सिक्के पे एक तरफ 10 रुपए लिखे हो और दूसरी तरफ अशोक का चक्र ना हो, चलेगा ही नहीं, बाहर फेंक दिया जाएगा। ऐसे ही किसी ने शास्त्र तो बहुत पढ़े और त्याग नहीं किया, वो व्यक्ति संसार में चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। लोगों के सामने आएगा, लोग उसकी सुनेंगे ही नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि सिक्के का एक पहलू वाला सिक्का नहीं चलता है, दोनों पहलू होना चाहिए। ज्ञान भी होना चाहिए और त्याग भी, वैराग्य भी होना चाहिए। इसलिए हम संसार में आ तो गए, अब क्या करें, मजबूरी है, जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेना तो मजबूरी है, लेकिन जीना मजबूरी नहीं है। जन्म तो लेना ही पड़ेगा। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक हर किसी को कहीं ना कहीं जन्म लेना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरह आप लोग जी रहे हैं इसी तरह जीना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। जीने के तरीके, वो कहते हैं ना, बात एक है, कहने के तरीके हैं बहुत। बात एक है, कहने के तरीके हैं बहुत। मौत एक है, मरने के तरीके हैं बहुत। बात एक है, कहने के तरीके हैं बहुत। मौत एक है, मरने के तरीके हैं बहुत। जिंदगी एक है, जीने के तरीके हैं बहुत। कोई किस तरीके से जीता है, कोई किस तरीके से जीता है। दर्द एक है, सहने के तरीके हैं बहुत। कोई हंस करके दर्द को सह लेता है, कोई रोता है, कोई चिल्लाता है, कोई बेहोश हो जाता है, कोई इंजेक्शन लगवा लेता है, कोई कुछ करता है। दर्द एक है, सहने के तरीके हैं बहुत। बात एक है, कहने के तरीके हैं बहुत। मौत एक है, मरने के तरीके हैं बहुत। जिंदगी एक है, जीने के तरीके हैं बहुत। बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक वो तरीका भी हो सकता है जो सबसे अच्छा हो, एक वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है बहुत में एक सबसे अच्छा नहीं होता, सबसे अच्छा भी होता है, खराब भी होता है, मीडियम भी होता है, सब तरीके के होते हैं। इसलिए ये दुनिया एक तमाशा नजर आती है। लोग हैं
पता नहीं कौन सी बुद्धि लेकर के आते हैं, एक जमीन के टुकड़े पर अपना कब्जा बना लेते हैं, उस पर थोड़ी मिट्टी इकट्ठी करके एक मकान बना लेते हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी करके अलग अलग इधर बनाई, इधर मिट्टी की, इधर मिट्टी इकट्ठी की, एक मकान बना दिया, कहते ये मेरा है। क्या पागल, कैसा पागलपन। ये भी पाप पुण्य का पासा है। जो व्यक्ति जो पूर्व में सोच करके आए हैं, जैसा आपने पूर्व में सोचा वही आप यहां कर रहे हैं। यहां पूर्व का प्रतिबिंब है। मोबाइल होता है, मोबाइल में एक इंटरनल मेमोरी होती है, एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है, दो होती है। अंतर इतना है कि जो एक्सटर्नल मेमोरी में आप बहुत सारे फंक्शन लोड कर लीजिए, बहुत सारे इधर के उधर के जो भी करना है कर लीजिए, भर लीजिए इसे। हार्ड डिस्क में भी भर लीजिए अथवा एक्सटर्नल मेमोरी में भर लीजिए। और एक्सटर्नल मेमोरी में आपने बहुत सारे फंक्शन भर लिए, समय सार भर लिया, नियम सार भर लिया, प्रवचन सार भर लिया, रत्नग्रंथ शाब्दाचार भर लिया, तत्वासूत भर लिया, भक्तामर भर लिया, कल्याण मंदिर भर लिया, सब भर लिया आपने। किसमें? एक्सटर्नल मेमोरी में। और एक इंटरनल मेमोरी थी, उसमें कुछ डाला नहीं, सब एक्सटर्नल मेमोरी में भरा रहा। हुआ ये, एक दिन मोबाइल कुचल गया, एक दिन मोबाइल कुचल गया बस के नीचे पहिए से। अब तुम दूसरा मोबाइल ले आए, दूसरा मोबाइल तो ले आए, लेकिन उसमें ना तत्वासूत्र आएगा, ना भक्तामर आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जो तुमने एक्सटर्नल मेमोरी भरी थी वो कुछ भी नहीं आएगा। गूगल से जो इंटरनल मेमोरी होगी वो आ जाएगी। जैसे ही पासवर्ड डालोगे अपना, तो वैसे ही जो इंटरनल जो होगा वो सब पूरा डाटा आ जाएगा, और जो एक्सटर्नल होगा वो कहाँ जाएगा? गया। अब मेरी बात सुनिए, ये तो मोबाइल की बात थी, अब मेरी बात समझिए। जितना आप पढ़ रहे हो ना, याद कर रहे हो, मेमोरी में रख रहे हो, सब बेकार है, इंटरनल काम किए हैं। आप जेब में 1 करोड़ रुपए रख लीजिए, मृत्यु होने के बाद ये 1 करोड़ रुपया रिटर्न नहीं होगी, क्योंकि जेब में रखिए। अब इंटरनल में डाल दीजिए, ये तो जेब में रखी थी, कहाँ डालें? क्या छाती फाड़ के अंदर डालें? नहीं नहीं, दान कर दो, ये इंटरनल मेमोरी है। क्या करो? दान कर दो। जो तुमने दिया वो सब इंटरनल है, और जो तुमने रखा वो एक्सटर्नल है। बात समझ में आनी चाहिए। जो तुमने दिया इंटरनल, फिर आपने एक गिलास क्यों नहीं दिया है, वो भी इंटरनल है। आपने मंदिर में दान दिया है, गुरुओं की सेवा की है, आहार दान दिया है, जो भी किया है सब इंटरनल मेमोरी है। ये मरने के बाद तुम्हारा डाटा अगले मोबाइल में पहुंचा दिया जाएगा। संभालो, जो तुम करके आए थे संभालो। लेकिन इंटरनल में जो तुमने किया होगा वही वहां होगा, डाटा में वही होगा। दूसरे का डाटा तुम्हारे काम का नहीं है, दूसरे का डाटा तुम्हारे काम का नहीं है। अगर पति ने 10 लाख रुपए पत्नी को दे दिए हैं और पत्नी ने कहीं दान कर दिए,
तो पत्नी के डाटा में जाएंगे, भले ही आदमी की जेब से आए हो, जाएंगे पत्नी के डाटा में, क्योंकि दिए उसने तो रखने के लिए दिए थे, उसने गिफ्ट में दिए थे, इसने दान में दिए हैं। दोनों में बहुत अंतर है। एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, जो हम अनुभव करते हैं, जो हम अपने विचार करते हैं, भाव करते हैं, विचार करते हैं और त्याग करते हैं, दान देते हैं, सब एक इंटरनल मेमोरी है। इसलिए जो एक्सटर्नल मेमोरी में जो तुमने रिजर्व किया है उसको इंटरनल मेमोरी बनाइए और अगर नहीं बना पाए तो गए काम से। आदमी बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। आदमी की चालाकी क्या बताए। एक व्यक्ति मर गया, जब वो व्यक्ति मरा तो चिता पे लेटा हुआ था। जब चिता पे लेटा था तो एक व्यक्ति बहुत रो रहा था, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, भाई आप क्यों रो रहे हैं? बोले हम इसलिए रो रहे हैं कि ये हमें 10,000 रुपये दे गई थी, अब वो 10,000 रुपये हमें इन्हें देना थे और इनकी सडनली मृत्यु हो गई, हम इन्हें दे नहीं पाए, इनका कर्जा मेरे ऊपर रह गया, अब हम कैसे अपना कर्जा इनको उतारें? तो उस व्यक्ति ने समझाया, उसने कहा ऐसा करो, अब ये मर तो गई है, इनकी चिता पे तुम 10,000 रुपये रख दो, तो तुमने तो इन्हें दे दिए, अब ये जाने इनका काम जाने, ये ले जाए ना ले जाए इनका काम है। तो हाँ ये बात तो सही है, समझा दिया उसे कि तुम 10,000 रुपये इनकी चिता पे रख दो, भाई हमने तुम्हारे सिराने रख दिए, हमने त्याग कर दिया, हमने तुम्हें दे दिए, अब तुम जानो तुम्हारा काम है। उसने 10,000 रुपये तत्काल निकाले और उनके सिराने रख दिए। दूसरा व्यक्ति जिसने समझाया था बोले हाँ हमें भी 20,000 रुपये दे रही थी। बोले क्या करें? उसने एक अपनी जेब से चेक बुक निकाली और 20,000 रुपये उस पर लिखे और 10,000 रुपये उसे देने थे, तो उसने 20,000 रुपये लिखे और 20,000 का चेक रखा, 10,000 रुपये उठा लिए। बोले हमने 20,000 का चेक रख दिया, अब वो जाने उनका काम, 10,000 रुपये उसने उठा लिए। बोले हमें भी देना थी 10,000। आदमी कितना होशियार है, इसकी समझदारी को बताए। उसने सही किया, 20,000 रुपये का चेक रख दिया, वो भुना लेगा अगले उसमें, जैसा भी हो। कहने का मतलब ये है कि हम इंटरनल मेमोरी में कुछ नहीं डालेंगे। ध्यान दें, एक्सटर्नल मेमोरी में अगर आपने कुछ डाल लिया है उसको इंटरनल मेमोरी में डालने की व्यवस्था भी मोबाइल में होती है। ऐसे ही जो तुमने दिमाग में डाल लिया है उसको आत्मा में आत्मसात करने की व्यवस्था भी इस शरीर में ही होती है। समझ में आना चाहिए, इसी शरीर में होती है। जो तुमने दिमाग में डाला है उसे आत्मसात भी कर सकते हैं। हमने जितना अनुभव किया है, हम जितना जान पाए हैं, बस उतना ही कर सकते हो, ज्यादा नहीं। ज्यादा जानोगे तो ज्यादा कर सकोगे, इसलिए पहले ज्ञान होना चाहिए। जिसको जितना ज्ञान है वो व्यक्ति उतना ही समझदार है। इसलिए ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, ज्ञानी कहीं भी चला जाए सब जगह उसकी पूजा होती है, सब जगह वो मान्य है। और अज्ञानी कहीं भी चला जाए कहीं भी मान्य नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। मात्र ज्ञान के कारण, व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है, मात्र ज्ञान के कारण। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हम मनुष्य गति में आ तो गए, पूर्व जन्म में कोई दिगंबर साधु को देख करके भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक उन्हें नमस्कार किया था। उसके परिणाम से उनको देख करके
अपने मन को प्रसन्न किया था, आनंदित किया था, उस परिणाम से मनुष्य गति में जैन कुल की प्राप्ति हुई मुनिराज को देख करके। अगर भगवान को देख करके नमस्कार किया होता तो न जाने कहाँ होती। जैन कुल होता ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, लेकिन मुनिराज सिर्फ जैन कुल में ही होते हैं। और मुनिराज को देख करके ही उच्च कुल की प्राप्ति हुई, हम यहाँ आ गए। कई लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ मुनिराज को देख के भी नाक सुकोड़ते हैं, ऐसे भी लोग हैं। अजैन समाज में ऐसे लोग कम है, जैन समाज में ही है, और अपने आप को जैन भी बताते हैं, अपने आप को जैन भी कहते हैं। ऐसे लोग भी हैं कि मुनिराज को देख के ही नाक चकोड़ते हैं। ये वे लोग हैं अगले जन्म में जैन कुल इन्हें मिलने वाला नहीं है, गए। और गुरुओं के पास नहीं आने पर बहुत सारे कर्तव्य छूट गए। हम तो ये समझते सारे कर्तव्य गए, फिर कोई कर्तव्य उनका नहीं होता। देव पूजा, पूजा किसकी करते हैं सबसे पहले सवेरे उठ के? किसकी? जल्दी बोलो, किसकी पूजा करते हैं? देव शास्त्र गुरु की पूजा किसकी करते हैं? देव शास्त्र गुरु की। तो उनकी पूजा बेकार हो गई, गुरु को मानना ही नहीं, पूजा अधूरी हो गई। और गुरु की पूजा से, गुरु की पूजा करने से क्या प्राप्ति होती है, क्या मिलता है? हम गुरु की पूजा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा मालूम है कि नहीं? गुरोर भक्ति गुरोर भक्ति गुरोर भक्ति दिने दिने चारित्र में वो संसार है वारणम मोक्ष कारणम। आचार्य नागनंदी महाराज ने ये पूजा लिखी है कि गुरु की भक्ति करने से चारित्र की प्राप्ति होती है। गुरोर भक्ति दिने दिने चारित्र में वो संसार है वारणम मोक्ष कारणम। तो गुरु की भक्ति से क्या मिला? चारित्र। जो गुरु की भक्ति नहीं कर पाए बेचारे चारित्र से भी गए, इसलिए चारित्र बेकार हो गया, चारित्रवान बेकार हो गया, चारित्र बेकार हो गया। देव पूजा 6 कर्तव्य है, देव पूजा, गुरु उपासती, ये भी गया, ये भी गया। संयम किससे लेंगे? गुरु है ही नहीं, संयम भी गया। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय किसका? जो गुरु ने लिखा है उसी का तो करोगे। तो भगवान ने तो लिखा नहीं, लिखा गुरु ने। और गुरु को मानना नहीं है तो उनकी वाणी भी नहीं मानी जाएगी। जब हमें ही नहीं मानोगे तो हमारी बात कैसे मानोगे? वो भी गया। स्वाध्याय, संयम, तप। तप तो तब होगा जब आप संयम को धारण करेंगे। किससे? गुरु से। गुरु है ही नहीं। तप, दान किसको देंगे? ये मंदिर में देना दान है? बताओ, मंदिर में देना दान है कि नहीं? ये तुमने फल चढ़ाए हैं, श्रीफल चढ़ाए हैं, ये दान है कि नहीं है? क्या है? जल्दी बोलो, दान है कि नहीं? मंदिर में तुमने फल चढ़ाए हैं और किसी ने 100 रुपये मंदिर में डाले, किसी ने 500 रुपये मंदिर में डाले, ये क्या है? दान है कि नहीं? कौन सा दान है? आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान, कौन सा दान है? कौन सा दान है? अभय दान। हमारा तो कोई मार नहीं आ रहा है क्या?
जब एक मुनिराज गुफा में थे, उसको जब शेर मारने गया तो सुअर ने बचाया। उसे कौन सा दान कहा था? हमें कौन मारने आ रहा है? ये अभेदान है, ज्ञान दान है, औषधि, आहार दान, कौन सा दान है ये? तो फिर कैसे कह दिया तुमने कि दान है? यही तो अज्ञान है, इसी का नाम अज्ञान है। हमें मालूम ही नहीं है, फिर भी हम उसे दान समझ रहे हैं। हमने मंदिर में 500 रुपये डाले, कौन सा दान है बताओ तो? ये कोई दान नहीं है, ये दान है ही नहीं, ये तो उत्तमार्थ है। ये हमने मंदिर की व्यवस्था के लिए डाला था कि हमारे मंदिर की व्यवस्था बनी रहे। और फल क्यों चढ़ाए थे? ये तो हमने भगवान की आराधना की है। भगवान की आराधना में त्याग किया जाता है, तो ये त्याग है, दान नहीं। दान अलग चीज होती है और त्याग अलग बात है। दान और त्याग में अंतर है। दान और त्याग में बहुत अंतर है। इसलिए दान श्रावक करता है, त्याग साधु। दान श्रावक का धर्म है, उत्तम त्याग साधु का धर्म है। त्याग और दान में अंतर है, जानिए। दान वो है जो रिटर्न है, दान वो है जो रिटर्न है। जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा, टिट फॉर टैट, जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा, उसे दान कहते हैं। आपने ज्ञान दिया, आपको क्या मिलेगा? ज्ञान। आहार दिया, क्या मिलेगा? भोग भूमि, भोग। अभय दिया, क्या मिलेगा? निर्भय। औषधि दी, क्या मिलेगा? स्वस्थता। दान रिटर्न है, जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। झापड़ दिया तो क्या मिलेगा? पापड़ थोड़ी मिलेंगे, एक के बदले 2 मिलेंगे। एक दिया था ना, 2 मिलेंगे। तो दान रिटर्न है, त्याग रिटर्न नहीं है। त्याग अपोजिट है, त्याग अपोजिट, दान रिटर्न। अपोजिट, अपोजिट का मतलब है आपने अज्ञान का त्याग किया तो क्या मिलेगा? उल्टा, अपोजिट। अज्ञान का त्याग अज्ञान ही मिलेगा। आपने मिथ्यात्व का त्याग किया, क्या मिलेगा? सम्यक, अपोजिट। आपने राग का त्याग किया, क्या मिलेगा? विराग। त्याग अपोजिट होता है, दान रिटर्न है, वही है। इट इज वेरी डिफरेंट। डोनेशन एंड रिनंसिएशन, दोनों में बहुत अंतर है। त्याग अलग बात है और दान अलग बात है। तुम तो चाहे कुछ कह दो, तुमने यही दान कह दिया तुमने। बोले अपन तो सबसे बढ़िया है, अज्ञान है, चाहे कुछ कह दो, सबसे बढ़िया बात। बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? बताओ, जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? जब बच्चे से पूछा, बेटा जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? बोले उससे तो कुछ भी कहो, सुनाई नहीं देता उसे। उससे तो कुछ भी कह सकते हैं, वो सुनाई तो देते ही नहीं है। ऐसे ही तुम्हें ज्ञान तो है ही नहीं, तुम कुछ भी कहो, तुम्हारा सब सही है। तुमने कहा 100 रुपये डालना भी दान है, ऊपर चढ़ाना भी दान है, ये कोई दान नहीं है। 100 रुपये डालना उत्तमार्थ है और ये त्याग है। ये तुमने अपने राग का त्याग किया है, क्योंकि महापुरुषों के सामने जब हम आते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं आती।
इसलिए जब हम द्रव्य चढ़ाते हैं तो द्रव्य चढ़ाते क्यों चढ़ाते हैं? द्रव्य चढ़ाते हैं मन को लगाने के लिए। इसलिए हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ से क्या लेकर के जाना है ये विचाराधीन है। यहाँ से क्या लेकर के जाना है? 2 बच्चे, पत्नी, धन, मकान, परिवार, संसार या ज्ञान? जो ले जाओगी वही गूगल अगले मोबाइल में रिटर्न कर देगा। गूगल चाचा कितने खतरनाक है। ऐसे ही प्रकृति नियम जो तुमने यहाँ संचय किया है, राग, द्वेष, झगड़े, इनसे झगड़े, उनसे झगड़े, ये परिवार से राग, यही वहां जाएगा। हम पागल नहीं है जो छोड़ करके आए हैं। हम इतने पागल नहीं है कि कोई 3 लाख की नौकरी छोड़ करके आ जाए तो भी पागल नहीं होगा। उसने 3 लाख की जगह 3 करोड़ पाने का विचार बनाया होगा। पागल नहीं है, बहुत ऊंचा खिलाड़ी है। साधु बहुत ऊंचा दिमाग वाला है, वरना दुनिया को समझा देता है, अच्छे लोगों को समझा देता है। तो कितना समझदार होगा वो, ऐसे ही नहीं छोड़ा है। कहने का मतलब यह है कि हम त्याग करके आए हैं। त्याग में अपोजिट मिलेगा, दान में वही मिलेगा, रिटर्न वही मिलेगा। देने में, व्यवहार में रिटर्न है। कोई महिला की एनिवर्सरी आए और कोई दूसरी महिला 250 रुपये की साड़ी ले जाए गिफ्ट करने को, और 2 महीने बाद उस महिला की भी एनिवर्सरी आ जाए, तो वो कितने वाली देगी? बोले वही टका देगी, पैकिंग बदल देगी और वही दे देगी। ये तो तुम दे गए थे। ये व्यवहार है, रिटर्न है। जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। इसलिए ये लोक व्यवहार है। दान भी व्यवहार है, लेकिन त्याग निश्चय है। त्याग धर्म है, दान व्यवहार है। ये भी व्यवहार है। इसलिए जैसा दोगे वैसा ही। दीपावली आती है तो दीपावली पे कुछ लोग आपस में मोहल्ले में आदान प्रदान करते हैं। यहाँ करते हैं कि नहीं? उधर करते हैं एमपी में। तो वो खीर ले जाते हैं, क्या क्या ले जाते हैं, मिठाई ले जाते हैं, एक दूसरे के यहाँ देते हैं। अब किसी ने मान लीजिए रसगुल्ले नहीं भेजे तो दूसरा भी रसगुल्ला क्यों भेजेगा? जैसा तुम दे गए वैसा तुम संभालो। ये व्यवहार है। व्यवहार में जैसा दोगे वैसा ही प्राप्त होगा। निश्चय में, त्याग में रिटर्न अपोजिट है। अज्ञान से ज्ञान, मिथ्यात्व से सम्यक, राग से वैराग। बुराई से, बुराई का त्याग किया तो क्या मिलेगा? अच्छाई। रिटर्न अपोजिट। इसलिए हम आ तो गए हैं, लेकिन हमें क्या मोबाइल के डाटा में इंटरनल ले जाना है, इस पे ध्यान दो। अगर मेमोरी कार्ड में खराब चीजें भर गई हैं, डिलीट करो। और डिलीट ना करो तो इंटरनल मेमोरी ना बनाओ, वरना वो साथ में चली जाएगी। और एक्सटर्नल बनी हुई है तो कोई बात नहीं, अंत तक चलेगी, इसके बाद खत्म हो जाएगी। इसलिए आपने चाहे भक्तामृत पढ़ा हो, चाहे और कुछ पढ़ा हो, सब कुछ पढ़ा हो, आत्मसात करिए, अनुभव करिए, चिंतन करिए। और ऐसा अनुभव चिंतन करोगे तो निश्चित है वही एक्सटर्नल मेमोरी इंटरनल मेमोरी बनेगी। गूगल चाचा अगले शरीर में, अगले ब्रेन में
वो वाला कार्ड पहुंचा देंगे, कह देंगे अब तुम जो तुमने किया था वो संभालो। जैसे कि यहाँ संभाल रहे हो, वहाँ करके आए थे, यहाँ संभाल रहे हो। हम करके आए थे, हम संभाल रहे हैं। जैसा हम करके आए हम संभाल रहे हैं, आप करके आए आप संभाल रहे हैं, तो सब अपना अपना संभाल रहे हैं। आशा निराशा, किसी को आशा मिली, किसी को निराशा मिली, संसार है। तो दुनिया एक तमाशा है, पाप पुण्य का पासा है। दुनिया एक तमाशा है, पाप पुण्य का आशा और निराशा है, आशा और निराशा है, आशा और निराशा है, आशा और निराशा। जिसको जो भी भाषा है उसने वही तराशा है, जिसको जो भी भाषा है उसने वही तराशा है। अपने अनुभव पर वो बढ़ता जाए रे, जीवन है। नौ महीने लगते हैं शरीर को बनाने में, 9 महीने लगते हैं शरीर को बनाने में। जिंदगी लगता है, जिंदगी गुजर जाती है जिंदगी बनाने में, और फिर भी बन नहीं पाती। इसलिए जिंदगी बनाने का प्रयास करो। ये जन्म तो सभी को मिलते हैं, कोई पाप करके आए तो भी मिलेगा, पुण्य करके आए तो भी मिलेगा, अच्छा करके आए तो भी मिलेगा, और खराब करके जाए तो भी मिलेगा। जन्म तो मिलेगा, जीवन हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए जीवन को बनाने का प्रयास करिए। भगवान की आराधना, गुरुओं की सेवा, यही जीवन बनाने का प्रथम मार्ग है, और यहीं से हमारा जीवन बनता है। कल इसके आगे बताएंगे कि हमें फल कैसे प्राप्त होता है। जय बोलिए महावीर भगवान।